अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप ना करिए, क्योंकि जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम है, यकीन मानिए इस वीडियो के देखने के बाद आपको आपकी स्टडी में आगे की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। आपको कैसे स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, जी हाँ, वो आज की इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम आज ही जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम हमारे चैनल पर सबसे पहले हम 22 तारीख को, यानी आज जो एनालिसिस हुआ था उसमें कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल कैसा था, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लेते। किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भेजे हैं, जिनका पेपर आज हुआ था। उन्होंने ये जो है एनालिसिस यहाँ पर भेजा है कि कौन कौन से पेपर मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या क्या आया था और इसके ज़रिए जो है हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि मैं मेरे चैनल पर करवा चुकी हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट सर्क्यूलर में आया था और सर्क्यूलर के ही मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हूँ। तो इस पर 10 क्वेश्चन आए थे, यानी 10 क्वेश्चन। देखिए, 10 मार्क्स का सवाल था सीटिंग अरेंजमेंट का, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसानी से, बहुत कम वक्त में आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इंशाल्लाह 10 मार्क्स आपके सिक्योर कर पाएंगे। ओके, तो सर्क्यूलर मोशन का जो है सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर पूछा गया था। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा गया था 8 पर्सन के लिए, उस पर 5 प्रश्न थे। ओके, अब ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये एक ही पेपर में दोनों भी मतलब 10 और 5 15 क्वेश्चन आए थे, ये अलग अलग पेपर की बात हो रही है। लेकिन हमको इस चीज़ पर फोकस करना है कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड लीनियर पर भी क्वेश्चन आए हैं और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो है सर्क्यूलर में भी क्वेश्चन आए। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, उसके बाद देखिए पजल्स टेस्ट भी। तो पजल टेस्ट भी जो है मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको करवाऊंगी। पजल मैंने जो है उसके मेरे पास मैंने नोट्स बनाकर रखे हैं। इंशाल्लाह पजल टेस्ट पर जल्द ही आज या कल में आपकी वीडियो आने वाली है। जितने भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे टॉपिक हम पजल टेस्ट में करेंगे। ओके, तो देखिए, पजल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज पर ओनली 3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आज ही मेरी वीडियो जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अपलोड होने वाली है इस वीडियो के बाद। तो आप ब्लड रिलेशन ज़रूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद विद इन अ सेकेंड, यानी बहुत ही 10-15 सेकेंड के अंदर ही आप जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर वो वीडियो आप पूरा देखते हैं और उसके हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन से रिलेटेड भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमको डायरेक्शन जो टॉपिक है, ये भी हमको अभी कवर करना बाकी है। इंशाल्लाह ये भी टॉपिक मैं जल्दी आपको कवर करवा लूँगी। तो जो है मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए आप लोग। ओके, अब देखिए, विधान निष्कर्ष, विधान अनुमाने, विधान कारणे, विधान युक्तिवाद, कारण परिणाम, 7 से 8 प्रश्न जो है यहाँ पर ये आपके CDP से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद इमेज, सॉरी एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो लॉजिकली कंसिस्टेंट जो स्टेटमेंट आते हैं, कि आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, या तो वो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो फिर आपको कुछ लाहे अमल दिया जाता है, उसकी वजूहात आपको मालूम करनी होती है। मतलब ऐसे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन कितने थे, 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो इसकी भी प्रैक्टिस हम एक वीडियो में ले लेंगे। सभी तरह के जितने भी स्टेटमेंट आते हैं सभी हम लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इमेज प्रॉब्लम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन इमेज से रिलेटेड थे, यानी आपको ऑड वन आउट पहचाना है, या कौन सा फिगर उसमें एम्बेडेड है, या फिर आपको जो है सीरीज कंप्लीट करनी है फिगर से, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इमेज प्रॉब्लम से रिलेटेड मतलब 10 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर। ओके, उसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है। उसके बाद जो है देखिए, ऑब्जर्वेशन ने सॉल्व कराई चाहे, मतलब ये जो क्वेश्चन थे आपको ऑब्जर्वेशन के बेस पर सॉल्व करने थे। वही जैसे आपको या तो अलग फिगर पहचानना है, ऑड फिगर कौन सा है, या तो सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, या तो एम्बेडेड फिगर यानी तस्वीर में छुपा हुआ कौन सा है वो पहचानना है, या फिर मिरर इमेज पहचानी। मतलब इस तरह के जो भी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद देखिए, परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये परसेंटेज पर 2 क्वेश्चन आए हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी परसेंटेज से रिलेटेड, उसमें हम लोग ये देख लेंगे। ओके, अब देखिए, सिंपल यूनिट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CI और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट से जो रिलेटेड है देखिए,
एक क्वेश्चन आया था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए ये भी मैं टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ मेरी ही वीडियो पर। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, देखिए 5 क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आए हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, देखिए 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आए हैं। ओके, अब इनइक्वालिटी, उसके बाद देखिए इनइक्वालिटी के ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे आपको। उसके बाद अगर आप देखेंगे अंक अक्षर यानी अल्फ़ाबेट और मिक्स सीरीज जिसे हम कहेंगे, उस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, इजी थे, मतलब वो क्वेश्चन जो थे सिंप्लीफिकेशन पर इजी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। जैसे कि आपको एक साथ दिया जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पर आपको दिया जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी +3 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई आपको करना था। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर वो स्टूडेंट कह रहे थे कि बहुत ही आसान थे वो क्वेश्चन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके बाद आपको एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो एज कैसे निकालनी है ये भी हम आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे आप एज निकालेंगे। जो बहुत से लोगों को एज का जो टॉपिक है बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, यानी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से रिलेटेड, यानी जो फिगर्स वगैरह आपको दिए जाते थे उन फिगर से रिलेटेड, जैसे कुछ भी आपको फिगर दिए जाते थे या फिर आपको इनके एंगल मालूम करने होते थे, कुछ इस तरह से फिगर देकर कुछ एंगल दिए जाते थे, कुछ मालूमात दी जाती थी और एंगल। तो देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाले सेशन में नहीं आया तो अगले सेशन में नहीं आएगा, आगे का एनालिसिस देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ज्योमेट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज के सेट में जो है वो नहीं आया था ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अलजिब्रा के ऊपर 3 प्रश्न यानी 3 क्वेश्चन आए थे। अब अलजिब्रा के ऊपर कौन से, तो जैसे हमने एपी देखे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालना है। उसके बाद हमने यहाँ पर रूट जो निकालने के लिए आता है आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह। तो इस तरह से अलजिब्रा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 क्वेश्चन अलजिब्रा के ऊपर पूछे गए थे। ओके, अब देखो यहाँ पर उन लोगों के जो है उनके थॉट्स दिए गए कि आज के पेपर के बारे में वो लोगों का क्या कहना है। देखिए क्या है, आजचे पेपर मानसशास्त्र प्रश्न होते पण ते अध्यापन संबंधित प्रश्न सोपे होते, मतलब इझी प्रश्न थे वो, मात्र वेळ जास्त जात होता कारण या विषयावर जे प्रश्न होते ते शिक्षक अध्यापन विद्यार्थी असे जनरल होते, पाठांतरावर आधारित प्रश्न न होते। यानी एप्लीकेशन बेस या सिचुएशनल बेस जो हम क्वेश्चन कहेंगे वो क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिलेबस से इतने क्वेश्चन नहीं आए थे। यानी आपको, आप जैसे एज अ टीचर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा से आपको यही बताती आ रही हूँ कि आपको जो है सीडीपी के लिए कोई भी बुक को ज़्यादा रेफर नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है कि आपके सामने एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन को एज अ टीचर आप कैसे हैंडल करेंगे, यानी एज अ टीचर आपका वहाँ पर क्या किरदार होगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ की आपको ध्यान रखना। देखिए उनका भी यही जो है उन्होंने कहा है। ओके, विद्यार्थी असे जनरल होते, पाठांतरावर आधारित प्रश्न न होते, स्पीड गरजेची आहे, प्रश्न सुटू शकत होते, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन करने हैं वरना आपके जो है क्वेश्चन छूट सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद बुद्धिमत्ता IBPS चा आवडता टॉपिक बैठक व्यवस्था, यानी IBPS ने, देखिए यहाँ पर अभी इन्होंने स्पेसिफाई किया कि 15 क्वेश्चन जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट पर पूछे गए हैं, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप वो मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं, पूरी बेसिक बातें बताई गई है कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आप देखिए, इजी मत लीजिए। 15 सवाल जो है, देखिए पहला जो एनालिसिस हमने किए वहाँ पर भी 15 क्वेश्चन थे, लेकिन तब हमको कंफर्म नहीं था कि उस एक सेट में 15 है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि 15 सवाल जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट पर आए थे, तो आपको बहुत फोकस करना है। ओके, म्हणजे एका प्रश्नावर 5 उपप्रश्न पजल्स, मतलब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके ऊपर 5 प्रश्न थे, ऐसे करके 15 अलग अलग क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। पजल्स के ऊपर 10 क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहे हैं, इससे पहले के एनालिसिस में हमने 5 देखे, तो पजल्स पे 10 क्वेश्चन थे। पजल क्या होता है, अगर यह आपको जानना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पजल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आने वाली वीडियो में करवाने वाली हूँ। बाकी रेगुलर कोडिंग डिकोडिंग ऐसे प्रश्न होते हैं, यानी ऊपर हमने बाकी का एनालिसिस देख लिया कि वही कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं हमारे चैनल पर, वो सारे टॉपिक यहाँ पर हमने देखे कि पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसको आप स्किप मत करिए, बहुत आखिरी आपका जो एक हफ्ता है ये, उस एक हफ्ते में अगर आप ये सीरीज़ देख लेते हैं तो जो है आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह सही हो सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए गणित सर्व टॉपिक सरल रूप
शेकड़ेवारी, नफ़ा तोटा, मतलब गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर हमने यही देखे ऊपर के इजी टॉपिक थे। यानी आपको क्या करना था, सिंप्लीफिकेशन करना था, यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना था, आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना था, इस तरह से आपको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकालना था। ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। संभाव्यता ना होते जीके एक ही प्रश्न ना होता। देखिए जनरल नॉलेज पर कह रहा है कि एक ही प्रश्न ना होता, यानी आपको जीके के ऊपर आज के सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा दिए थे, थ्योरी के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब ये है कि टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है टाइम का, क्योंकि अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको आता है तो भी आप सेकंड में उसका आंसर लगा देते, नहीं आता है तो भी आप तुक्का भी लगाते हैं तो उसको सेकंड ही लगता है। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जीके पर एक भी प्रश्न या एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब मराठी और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए यहाँ पर उसके बारे में बता रहे हैं कि मराठी अंग्रेजी वोकेबलरी जास्त, यानी सबसे ज़्यादा वोकेबलरी पर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, सिमिलर, सेम मीनिंग वाले, अपोजिट मीनिंग वाले। ओके, 15-15 प्रश्न, यानी दोनों में, मराठी और अंग्रेजी दोनों में 15-15 सवाल थे। ओके, इस तरह से ये हमने देखे यहाँ पर। अब आगे और देख लेते हैं हम क्या है। देखिए ये दूसरे स्टूडेंट का एनालिसिस हम देख रहे हैं। एक दरीत दर्याच विद्यार्थ्यांना आजचा अटेम्प्ट कमी आहे, सगळे प्रश्न सोडवून झाले नाहीत। मतलब आज फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट पेपर ही था आज का, इसके लिए बहुत सारे जो है स्टूडेंट के पेपर के पूरे क्वेश्चन नहीं हुए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर थेरी बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे गए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तुम्ही सगळे स्पीडवर काम करा, यानी यहाँ पर वो हमको सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पेपर देकर आए हैं, तो इसके लिए स्पीड आपको जो है इम्प्रूव करनी है। ओके, आपकी स्टडी कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल ना कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको स्पीड पे फोकस करना है। उसके बाद देखिए मराठीमध्ये वाक्प्रचार म्हणी कान असे क्वेश्चन होते, यानी मराठी में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। देखिए मराठी में वाक्प्रचार यानी जो मुहावरे होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन था, म्हणी के ऊपर क्वेश्चन था, यानी जो कहावतें होती है उसके ऊपर क्वेश्चन था, और कान यानी जो आपके टेंसेस होते हैं, हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल, इस तरह से। ओके, इंग्लिश मध्ये एरर ओड का, जैसे टीईटी में क्वेश्चन आते हैं ना, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और कहाँ पर मिस्टेक है आपको सेंटेंस में वो पहचानना होता है, तो वो एरर जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर एरर ओड का इस तरह से सवालात आए थे। ओके, उसके बाद देखिए बुद्धिमत्ता सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी वही कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता में सीटिंग अरेंजमेंट, दिशा ज्ञान, ABCD सीरीज वगैरह ऐसे क्वेश्चन आए थे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षक अभियोक्तामध्ये BEdला वर्गात शिकवते वेळी जे अनुभव झाले त्यावर आधारित, जसे तुम्ही वर्गात नसल्या मुले दंगा करून लागली, तुम्ही त्यांना माराल, मुख्याध्यापककडे न्याल, ऐसे क्वेश्चन, यानी सपोज वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्लास के अंदर स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, आप उनको मारेंगे, प्रिंसिपल के पास लेकर जाएंगे, क्या करेंगे आप, मतलब सिचुएशनल बेस्ड और एप्लीकेशनल बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। तो आज देखिए हमने ये सारा एनालिसिस देखे, तो आपको फोकस करना है कि कौन कौन से टॉपिक कितने बार आए हैं। ओके, तो अभी मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस पर आप वहाँ पर ज्वाइन होइए। इसकी PDF आपको जो है, आज की एनालिसिस की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और मैं जो है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी, व्हाट्सअप नंबर भी आपको देती हूँ। उस नंबर पर जिनका भी पेपर होता है, जो भी आपका एनालिसिस होता है, तो प्लीज़ वो व्हाट्सअप पर शेयर कीजिए, ताकि सारे जितने भी लोग हैं उन सबका जो है फ़ायदा हो सके, सबको आगे की प्लानिंग में आसानी हो सके। तो मैं मेरा नंबर दे देती हूँ आप लोगों को।